क्या आपको पता है पिंडदान इतना जरूरी क्यों है, और अगर पिंडदान न किया जाए तो आपके साथ क्या हो सकता है? ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पिंडदान का महत्व और इसकी आवश्यकता ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए एक अनिवार्य कर्म है। आइए हम सभी मिलकर इस पवित्र विषय को गहराई से समझें और अपने जीवन में उतारें। भगवान विष्णु के परम भक्त और वाहन गरुड़ जी जब अपने स्वामी के पास गए और उन्होंने अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात जीवात्मा की क्या गति होती है? वह कहां जाती है? उसे क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं? और जीवित लोग किस प्रकार उनकी सहायता कर सकते हैं? क्या मृत्यु के बाद भी आत्मा को हमारी सहायता की आवश्यकता होती है? तब भगवान विष्णु ने जो अमृत वचन कहे, जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया, वही गरुड़ पुराण के रूप में हमारे सामने है। यह पुराण 18 महापुराणों में से एक अत्यंत विशिष्ट पुराण है। इसमें मृत्यु के बाद की यात्रा का सबसे विस्तृत और प्रामाणिक वर्णन मिलता है। इस पुराण में 19,000 श्लोक हैं जो जीवन, मृत्यु, परलोक, कर्मफल और मोक्ष के विषय में अद्भुत ज्ञान देते हैं। किंतु इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है प्रेत कल्प, जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन है। इसी भाग में पिंडदान की महत्ता को समझाया गया है। जब कोई प्राणी इस संसार को छोड़ता है तो बहुत से लोग सोचते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया, किंतु यह सत्य नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वह अमर है, अविनाशी है। वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और यह परिवर्तन की यात्रा अत्यंत कठिन और कष्टदायक होती है। आइए मैं आपको एक विस्तृत कथा सुनाता हूं जो इस विषय को स्पष्ट करेगी और आपके मन में पिंडदान के प्रति श्रद्धा जागृत करेगी। प्राचीन काल में जब त्रेता और द्वापर युग का संधिकाल था, जब धर्म और सत्य का शासन था, वीरपुर नामक एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगर था। यह नगर पवित्र गंगा नदी के तट पर बसा हुआ था। नगर के चारों ओर हरे भरे वृक्ष थे। आम, जामुन और पीपल के विशाल वृक्ष थे जिनकी छाया में लोग विश्राम करते थे। यहां के भवन सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से सजे हुए थे। सड़कें चौड़ी, स्वच्छ और सुव्यवस्थित थीं। हर गली में धर्मशालाएं थीं जहां यात्री विश्राम करते थे। बाजार में हर प्रकार का अनाज, वस्त्र, आभूषण और दैनिक उपयोग की सामग्री उपलब्ध थी। व्यापारी ईमानदार थे और ठगी या धोखाधड़ी का कोई स्थान नहीं था। नगर में सैकड़ों मंदिर थे। भगवान विष्णु, शिव और देवी के भव्य मंदिर थे जिनकी घंटियां प्रातः काल से सायंकाल तक बजती रहती थी। भजन कीर्तन का वातावरण सदैव बना रहता था। ब्राह्मण नियमित रूप से वेद पाठ करते थे। यज्ञशालाओं में हवन होते रहते थे। इस धन्य नगर में राजा वीरसेन का शासन था। वेद पाठ में केवल एक राजा ही नहीं बल्कि एक महान धर्मात्मा, विद्वान और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। दूर दूर के राजा उनसे परामर्श लेने आते थे। उनके दरबार में प्रतिदिन विद्वान ब्राह्मण, तपस्वी, साधु, महान कवि और संगीतकार आते थे। राजा सबका सम्मान करते थे और सबसे ज्ञान प्राप्त करते थे। राजा वीरसेन का राज्य सुशासन का उदाहरण था। न्याय व्यवस्था इतनी सशक्त थी कि कोई भी अपराध करने की हिम्मत नहीं करता था। प्रजा अत्यंत सुखी थी। किसान समृद्ध थे क्योंकि उचित मूल्य मिलता था। व्यापारी संतुष्ट थे क्योंकि राजा का कर उचित और न्याय संगत था। गरीबों के लिए निःशुल्क अन्न और वस्त्र की व्यवस्था थी। राजा नियमित रूप से महायज्ञ करवाते थे जिनमें सैकड़ों ब्राह्मण भाग लेते थे। उन्हें स्वर्ण, चांदी, गाय, घोड़े, वस्त्र और अनाज का दान दिया जाता था। भव्य मंदिरों का निर्माण करवाना, तीर्थ स्थलों पर धर्मशालाएं बनवाना, सड़कों के किनारे कुएं खुदवाना और वृक्षारोपण करवाना राजा के नित्य कर्म थे।
गरीबों की सहायता करना राजा का प्रमुख उद्देश्य था। हर माह की पूर्णिमा को राजमहल के द्वार पर सभी जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान दिया जाता था। अनाथों के लिए एक विशाल आश्रम था जहां उनका पालन पोषण और शिक्षा की व्यवस्था थी। विधवाओं के लिए भी पृथक आश्रम था जहां वे सम्मान से जीवन व्यतीत करती थीं। एक दिन की बात है, चैत्र मास की पूर्णिमा का दिन था। आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में दमक रहा था। चांदनी इतनी उजली थी कि रात्रि में भी दिन जैसा प्रतीत हो रहा था। मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहा था। पूरे नगर में उत्सव का वातावरण था। राजा अपने विशाल दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में सोने के स्तंभ थे और रेशम के पर्दे थे। फर्श पर मूल्यवान कालीन बिछे हुए थे। दोनों ओर मंत्री, सेनापति और विद्वान बैठे हुए थे। राजा धर्म शास्त्रों पर चर्चा कर रहे थे। तभी द्वारपाल ने तीव्र गति से आकर सूचना दी, महाराज, महल के द्वार पर एक अत्यंत तेजस्वी वृद्ध साधु पधारे हैं। उनके तेज से तो ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात नारद जी आए हों। वे आपसे मिलना चाहते हैं। राजा वीरसेन तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। वे जानते थे कि महान साधुओं का आगमन अकारण नहीं होता। वे स्वयं द्वार तक गए, क्योंकि महापुरुषों का स्वागत राजा को स्वयं करना चाहिए। वहां एक अत्यंत वृद्ध साधु खड़े थे। उनकी आयु शायद 100 वर्ष से भी अधिक प्रतीत होती थी। उनके सफेद लंबे केश कमर तक लटक रहे थे। लंबी दाढ़ी भी श्वेत थी। उनकी आंखों में एक अद्भुत दिव्य तेज था। ऐसा लगता था मानो वे सीधे किसी के हृदय में झांक सकते हैं। उन्होंने गैरिक वस्त्र धारण किए हुए थे। हाथ में कमंडल था और कंधे पर एक छोटा सा झोला। माथे पर तिलक था और गले में रुद्राक्ष की माला। राजा ने अत्यंत विनम्रता से उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए। साधु ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव, सुखी रहो। राजा ने साधु का हाथ पकड़कर उन्हें अत्यंत सम्मान से दरबार में ले गए। सभी मंत्री और विद्वान भी खड़े होकर साधु को प्रणाम किया। राजा ने अपना सिंहासन साधु का प्रणाम किया, को अर्पित किया। साधु पहले तो मना करने लगे, किंतु राजा के आग्रह पर वे बैठ गए। राजा ने स्वयं साधु के चरण धोए, चंदन का लेप लगाया, उन्हें फल और मिष्ठान्न अर्पित किए, शुद्ध जल का पात्र दिया, धूप दीप से आरती की। साधु का नाम था योगेश्वर दास। वे हिमालय की गुफाओं में 70 वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उन्हें त्रिकाल ज्ञान की सिद्धि प्राप्त थी। वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानते थे। अष्ट सिद्धियों के स्वामी थे। अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, सभी सिद्धियां उन्हें प्राप्त थीं, किंतु उनमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं था। साधु ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, तुम्हारा जीवन धर्मपूर्ण है। तुम प्रजा का पालन पिता की तरह करते हो, दान पुण्य करते हो, यज्ञ करवाते हो, गरीबों की सहायता करते हो, मंदिरों का निर्माण करवाते हो। यह सब अत्यंत प्रशंसनीय है और तुम्हें इसका महान फल मिलेगा। किंतु मैं तुमसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप पूछिए, मैं आपका दास हूं। साधु ने गंभीर होकर पूछा, राजन, क्या तुम जानते हो कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य की आत्मा की क्या गति होती है? वह कहां जाती है? उसे क्या क्या कष्ट सहने पड़ते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, जीवित लोग किस प्रकार मृत आत्मा की सहायता कर सकते हैं? राजा ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि जो धर्म के मार्ग पर चलता है, सत्य बोलता है, दान करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो पाप करता है, असत्य बोलता है, अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। इससे अधिक मुझे कोई विशेष ज्ञान नहीं है। कृपया आप मुझे इस विषय में ज्ञान प्रदान करें। साधु योगेश्वर दास गंभीर होकर बोले, राजन, तुमने जो कहा वह अधूरा सत्य है। हां, पुण्यात्मा को स्वर्ग मिलता है और पापी को नरक, किंतु ये इतना सरल नहीं है।
स्वर्ग या नरक तक पहुंचने की यात्रा अत्यंत कठिन, लंबी और भयंकर कष्टों से भरी होती है। मृत्यु के बाद आत्मा को एक विशाल यात्रा करनी पड़ती है। इस यात्रा में असंख्य बाधाएं हैं, अनगिनत कष्ट हैं, और इस कठिन यात्रा में पिंडदान ही वह एकमात्र शक्ति है, वह दिव्य सहारा है जो आत्मा को बल प्रदान करती है और उसे इन भयंकर कष्टों से बचाती है। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत अपने सभी मंत्रियों, पंडितों, विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलवाया। सभी साधु के चरणों में बैठ गए। पूरा दरबार मौन था। सभी उत्सुकता से साधु की ओर देख रहे थे। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर विनती की, महाराज आप हम सभी को विस्तार से बताइए। हम सभी आपसे यह दिव्य और महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। यह ज्ञान न केवल हमारे लिए बल्कि हमारी संपूर्ण प्रजा के लिए उपयोगी होगा। साधु योगेश्वर दास ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और फिर खोलकर समझाना शुरू किया। राजन सुनो, जब कोई प्राणी इस मर्त्य लोक में अपनी अंतिम सांस लेता है, उस समय उसके प्राण शरीर से निकलते हैं। यह एक अत्यंत कष्टदायक और पीड़ादायक प्रक्रिया है। मानव शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख और 2 निचले द्वार। पुण्य आत्मा के प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं जो सिर के शिखा स्थान पर होता है। यह सबसे पवित्र द्वार है। ऐसी आत्मा को कम कष्ट होता है, किंतु पापी के प्राण नीचे के द्वारों से निकलते हैं और उसे असहनीय पीड़ा होती है। कुछ पापी आत्माओं के प्राण मुख से निकलते हैं तो वे चिल्लाते हुए प्राण त्यागते हैं। जैसे ही प्राण शरीर से निकलते हैं, यमराज के दूत तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। ये दूत अत्यंत भयानक होते हैं। इनके नाम हैं चित्र और गुप्त। कुछ अन्य दूत भी होते हैं जिनके नाम हैं काल, मृत्यु, यमदूत आदि। उनका शरीर काला है जैसे जला हुआ कोयला, आंखें लाल हैं जैसे अंगारे, दांत बाहर निकले हुए हैं, जीभ लंबी है, हाथों में पाश और दंड होते हैं, केश बिखरे हुए हैं। उनको देखकर ही भय लगता है। ये दूत आत्मा को पाश से बांधते हैं, जैसे कोई अपराधी को रस्सी से बांधता है, वैसे ही फिर वे उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। आत्मा चिल्लाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, किंतु कोई उसकी सुनता नहीं। उसके परिवार वाले उसे देख नहीं सकते। वो अकेली है, असहाय है। किंतु राजन, ये आत्मा तुरंत यमलोक नहीं पहुंच जाती। ये एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है जिसे प्रेत शरीर कहते हैं। गरुड़ पुराण में इसे यातना शरीर भी कहा गया है। यह शरीर अंगुष्ठ मात्र का होता है, यानी केवल अंगूठे के आकार का। किंतु इस छोटे से शरीर में भी आत्मा को सभी प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। भूख लगती है, ऐसी भूख जो असहनीय हो। प्यास लगती है, ऐसी प्यास जो कभी बुझती नहीं। दर्द होता है, ऐसा दर्द जिसकी कोई दवा नहीं। गर्मी सर्दी का अनुभव होता है। सभी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं और सबसे बड़ा कष्ट, आत्मा सब कुछ देख सकती है किंतु कुछ कर नहीं सकती। वह अपने परिजनों को रोते हुए देखती है किंतु उन्हें सांत्वना नहीं दे सकती। वह कहना चाहती है कि मैं यहां हूं, किंतु आवाज नहीं निकलती। प्रथम दिन से लेकर 10वें दिन तक ये आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। वह अपने शरीर को देखती है। वह देखती है कि लोग उसके शरीर को स्नान करा रहे हैं, नए वस्त्र पहना रहे हैं। वह देखती है कि उसके प्रियजन कैसे रो रहे हैं, पत्नी छाती पीट रही है, बच्चे बिलख रहे हैं, मां बेहोश हो गई है, पिता मौन खड़े हैं। फिर वह देखती है कि उसके शरीर को शमशान ले जाया जा रहा है, अग्नि को समर्पित किया जा रहा है। यह सब देखकर आत्मा को अत्यंत कष्ट होता है। वह चाहती है कि यह सब रुक जाए, किंतु ऐसा नहीं हो सकता। राजा ने आंखों में आंसू भरकर पूछा, महाराज तो क्या इन 10 दिनों में आत्मा भूखी प्यासी रहती है? साधु ने कहा, हां राजन,
इन 10 दिनों में आत्मा को भयंकर भूख और प्यास सताती है। स्थूल भोजन तो वे खा नहीं सकती। और यहीं पर इसी समय पिंडदान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आता है। जब पुत्र या परिवार के सदस्य श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से मंत्रों के साथ पिंडदान करते हैं तो वह पिंड सूक्ष्म रूप में आत्मा तक पहुंचता है। यह एक दिव्य प्रक्रिया है जिसे समझना कठिन है, किंतु यह सत्य है। प्रथम दिन का पिंड आत्मा के सिर का निर्माण करता है। द्वितीय दिन का पिंड गर्दन और कंधों का निर्माण करता है। तृतीय दिन का पिंड हृदय और छाती का। चतुर्थ दिन का पिंड पीठ और रीढ़ की हड्डी का। पंचम दिन का पिंड नाभि और पेट का। षष्ठ दिन का पिंड कमर और नितंबों का। सप्तम दिन का पिंड जांघों का। अष्टम दिन का पिंड घुटनों और पिंडलियों का। नवम दिन का पिंड पैरों और अंगुलियों का। और दशम दिन का पिंड समस्त इंद्रियों, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा का निर्माण करता है। इस प्रकार 10 दिनों में पिंडदान से एक पूर्ण यात्रा योग्य शरीर बनता है। यदि पिंडदान न किया जाए तो आत्मा अधूरे और कमजोर शरीर के साथ यात्रा करती है। ऐसी आत्मा को 1000 गुना अधिक कष्ट होता है। साधु ने आगे समझाया, राजन, अब मैं तुम्हें उस भयंकर यात्रा के बारे में बताता हूं जो 11वें दिन से प्रारंभ होती है। 11वें दिन आत्मा की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। यह यात्रा यमलोक तक की है। यमलोक पृथ्वी से अत्यंत दूर है। मानव गणना के अनुसार यह लाखों योजन दूर है। इस यात्रा में आत्मा को 16 नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। प्रत्येक नगर में एक विशेष प्रकार का कष्ट और यातना है। प्रथम नगर का नाम है सौम्य नगर। यह नगर अपेक्षाकृत सुंदर है। यहां सुनहरे भवन हैं और सुगंधित वायु बहती है, किंतु यहां भी कष्ट है। यहां महान चित्रगुप्त जी का निवास है। वे भगवान यमराज के महालेखापाल हैं। उनके पास एक विशाल पुस्तक है जिसे आगम कहते हैं। इस पुस्तक में प्रत्येक प्राणी के जीवन का संपूर्ण लेखा जोखा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर कर्म लिखा है। जब आत्मा यहां पहुंचती है तो चित्रगुप्त जी उस पुस्तक को खोलते हैं। एक एक पाप गिनाया जाता है, एक एक पुण्य गिनाया जाता है। किसी को दिया गया दान याद आता है तो किसी से किया गया अपमान भी। यहां आत्मा को अपने संपूर्ण जीवन का सामना करना पड़ता है। यह अत्यंत कठिन होता है। द्वितीय नगर का नाम है सौरीपुर। यह भयंकर तपती हुई नगरी है। यहां ऐसा सूर्य चमकता है जो हमारे सूर्य से 1000 गुना अधिक तीव्र और उष्ण है। धरती पर पैर रखते ही जल जाते हैं। वायु इतनी गर्म है कि सांस लेना कठिन हो जाता है। चारों ओर केवल आग ही आग दिखाई देती है। यहां केवल वही आत्मा बच सकती है जिसे पिंडदान का बल प्राप्त है। पिंडदान के तिल से जो जल बनता है वह इस तपिश में शीतलता प्रदान करता है। तृतीय नगर है नगाधवा। यहां विषैले सर्पों की असंख्य प्रजातियां हैं। काले नाग, सफेद नाग, पीले नाग, हरे नाग, कोबरा, करैत, वाइपर, छोटे बड़े सभी प्रकार के सर्प, लाखों करोड़ों सर्प हैं जो आत्मा को चारों ओर से घेर लेते हैं। वे डसते हैं। हर डंक के साथ भयंकर पीड़ा होती है। विष फैलता है, किंतु मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ये तो पहले ही मृत शरीर है। ये कष्ट निरंतर चलता रहता है। चतुर्थ नगर है गंधर्वपुरी। यह नगर भ्रम और माया का साम्राज्य है। यहां आत्मा को ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो वास्तविक नहीं होते। उसे लगता है कि वो अपने घर पहुंच गई है, वो अपने प्रियजनों को देखती है, किंतु जैसे ही वो आगे बढ़ती है सब कुछ गायब हो जाता है। यह मानसिक यातना अत्यंत कष्टदायक है। आत्मा बार बार धोखा खाती है। पंचम नगर है शैलागम। यहां विशाल पर्वत हैं जो पल पल पर गिरते रहते हैं। आत्मा इन भारी भरकम पर्वतों के नीचे कुचली जाती है। हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं
किंतु फिर से जुड़ जाती हैं और ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। षष्ठ नगर है क्रौंचपुर। यहां हिंसक पक्षियों का राज्य है। इनकी चोंचें लोहे की हैं और पंजे तलवार की तरह धारदार। ये पक्षी आत्मा पर झपट्टा मारते हैं, चोंच से नोचते हैं, मांस खाते हैं। ये कष्ट देखने में भी भयानक है। सप्तम नगर है क्रूरपुर। यहां दुष्ट दानव और राक्षस रहते हैं। ये अत्यंत क्रूर हैं। आत्माओं को प्रताड़ित करना इनका काम है। वे आत्माओं को लोहे की जंजीरों में बांधते हैं, कोड़े मारते हैं, गर्म लोहे की सलाखों से दागते हैं, हर प्रकार की यातना देते हैं। अष्टम नगर है विचित्र भवन। यहां ऐसे विचित्र और भयानक दृश्य दिखाई देते हैं जो मन को विचलित कर देते हैं। राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत सभी यहां हैं। वे भयंकर शोर मचाते हैं। नवम नगर है बहवापद। यहां असंख्य बाधाएं और समस्याएं हैं। हर कदम पर एक नई चुनौती। कहीं गड्ढा है तो कहीं कांटे, कहीं आग है तो कहीं जल। आगे बढ़ना अत्यंत कठिन है। दशम नगर है दुखद नगर। यहां आत्मा को अपने जीवन के सभी पापों का फल भोगना पड़ता है। जिसने झूठ बोला है उसकी जीभ काटी जाती है। जिसने चोरी की है उसके हाथ काटे जाते हैं। जिसने व्यभिचार किया है उसे विशेष यातना दी जाती है। एकादश नगर है नानाक्रंदपुर। रोने चिल्लाने की नगरी। यहां लाखों करोड़ों आत्माएं एक साथ विलाप करती रहती हैं। उनका रोना चिल्लाना इतना भयानक है कि हृदय कंप जाता है, कान फट जाते हैं। द्वादश नगर है सूत्रम्य। यहां सुई की तरह तीक्ष्ण शूल हैं। ये शूल आत्मा के शरीर को छेदते हैं, एक एक इंच शरीर में घुसते हैं, असहनीय पीड़ा होती है। त्रयोदश नगर है असीपत्र वन। तलवार के पत्तों का वन। यहां ऐसे विशाल वृक्ष हैं जिनके पत्ते तलवार की तरह धारदार हैं। जब आत्मा इन वृक्षों के नीचे से गुजरती है तो ये पत्ते नीचे गिरते हैं और आत्मा को काटते हैं। पूरा शरीर टुकड़ों में बंट जाता है किंतु फिर जुड़ जाता है। चतुर्दश नगर है रौरव नरक। यहां ऐसी चीखें और चीत्कार सुनाई देती हैं जो कानों को फाड़ देती हैं। अंधेरा इतना घना है कि कुछ दिखाई नहीं देता, केवल आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं। पंचदश नगर में आती है भयंकर वैतरणी नदी। यह नदी अत्यंत भयानक है। इसमें शुद्ध जल नहीं बहता, इसमें खून बहता है, मवाद बहती है, मल मूत्र बहता है। इसमें हड्डियां तैरती हैं, मांस के लोथड़े दिखाई देते हैं। नदी की गंध इतनी दुर्गंध युक्त है कि सांस लेना कठिन हो जाता है। इस नदी में भयंकर मगरमच्छ हैं जिनके दांत तलवार की तरह हैं, घड़ियाल हैं। विषैली मछलियां हैं, झोंके हैं जो शरीर से चिपक जाती हैं। नदी को पार करना अत्यंत कठिन है। किंतु राजन, यहां पिंडदान की महिमा देखो। जिस आत्मा को पिंडदान का बल प्राप्त होता है उसके लिए यह नदी स्वच्छ जल की तरह हो जाती है। पिंडदान के तिल इस नदी में सीढ़ियां बन जाते हैं, चावल नौका बन जाते हैं और आत्मा सुगमता से पार हो जाती है। और अंततः षोडश नगर है यम नगर, यमराज की नगरी। यहां स्वयंता यप नगर, धर्मराज यमराज विराजमान है। यहां आत्मा का अंतिम न्याय होता है। चित्रगुप्त जी का पूरा हिसाब प्रस्तुत किया जाता है। यमराज निर्णय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग भेजा जाए या नरक। राजा वीरसेन और सभी उपस्थित लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। पूरे दरबार में सन्नाटा था। सभी साधु के वचनों को ध्यान से सुन रहे थे। साधु ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, अब मैं तुम्हें रानी मदालसा की एक महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूं जो पिंडदान के महत्व को और स्पष्ट करेगी। अवंती नगर में राजा छतुध्वज का राज्य था। उनकी पत्नी थी रानी मदालसा। रानी अत्यंत ज्ञानी और आध्यात्मिक महिला थी। उन्हें लगा थी पूर्व जन्म का स्मरण था। वे अपने तीनों पुत्रों को गर्भ में ही आध्यात्मिक शिक्षा देती थी। एक दिन रानी मदालसा अत्यंत उदास दिख रही थी। राजा तुध्वज ने पूछा, प्रिय
तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या कोई कष्ट है? रानी ने कहा, महाराज, मुझे अपने पूर्व जन्म की एक बात का बहुत पश्चाताप है। मेरे पूर्व जन्म में जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी माता का देहांत हो गया था। मेरे पिता ने शीघ्र ही दूसरा विवाह कर लिया। मेरी सौतेली माता मुझसे प्रेम नहीं करती थी। उसने मुझे कभी मेरी माता का श्राद्ध करने नहीं दिया। मैं छोटी और असहाय थी, कुछ नहीं कर सकी, और मेरी माता की आत्मा को इस कारण बहुत कष्ट हुआ। राजा ने कहा, यह तो बहुत दुख की बात है, किंतु अब तुम क्या करना चाहती हो? रानी ने कहा, अब मुझे अपनी पूर्व जन्म की माता का श्राद्ध और पिंडदान करना है, यह मेरा कर्तव्य है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, किंतु उन्होंने रानी की भावनाओं का सम्मान किया। उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया, विधिवत रूप से पूर्व जन्म की माता का श्राद्ध और पिंडदान किया गया। उस रात्रि को रानी मदलसा को एक दिव्य स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी महिला आकाश से उतरकर आई है। उन्होंने रानी को गले लगाया और कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी पूर्व जन्म की माता हूं। तुम्हारे पिंडदान से मुझे महान शांति मिली है। मैं वर्षों से भटक रही थी, तुम्हारे श्राद्ध के कारण मुझे मुक्ति मिली है। अब मैं उच्च लोकों में जा रही हूं। तुम धन्य हो मेरी पुत्री। यह कथा सिखाती है कि माता का श्राद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता तो देवी का स्वरूप है। उसकी आत्मा की शांति के लिए पुत्र या पुत्री को अवश्य प्रयास करना चाहिए। साधु ने राजा को समझाया, राजन, अब मैं तुम्हें पिंडदान की विधि बताता हूं। यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलत विधि से किया गया पिंडदान पूर्ण फल नहीं देता। प्रथम, जो व्यक्ति पिंडदान कर रहा है उसे प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। शरीर और मन दोनों शुद्ध होने चाहिए। द्वितीय, शुद्ध और नए वस्त्र धारण करने चाहिए। तृतीय, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए, क्योंकि पितृलोक दक्षिण दिशा में है। चतुर्थ, काले तिल, जौ, चावल और दूध का उपयोग करना चाहिए। पंचम, कुश घास की अंगूठी दाहिने हाथ में पहननी चाहिए। षष्ठ, पवित्र मंत्रोच्चारण के साथ पिंड तैयार करना चाहिए। सप्तम, पिंड को केले के पत्ते या दूर्वा घास पर रखना चाहिए। अष्टम, तर्पण करना चाहिए, यानी जल अर्पित करना। नवम, ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। दशम, गाय को चारा और गुड़ देना चाहिए। एकादश, कौवे को भोजन देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पितर कौवे के रूप में आकर भोजन ग्रहण करते हैं। द्वादश, वस्त्र और दक्षिणा का दान करना चाहिए। त्रयोदश, मन में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा, बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी कर्म निष्फल होता है। साधु ने आगे कहा, राजन, गया तीर्थ पिंडदान के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। यहां की महिमा अपार है। गया बिहार प्रदेश में स्थित है। यहां फल्गु नदी बहती है। इस नदी के तट पर भगवान विष्णु ने अपने चरण रखे थे, इसलिए यहां विष्णुपद मंदिर है। उनके चरणों के निशान आज भी एक शिला पर हैं। गया में पिंडदान करने से पितरों को तत्काल मुक्ति मिल जाती है। यहां के पंडे और पुरोहित पीढ़ियों से यह कार्य करते आ रहे हैं। वे अत्यंत विद्वान हैं और विधि विधान को भली भांति जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति जीवन में एक बार भी गया जाकर अपने पितरों का पिंडदान करे तो उसके 7 पीढ़ियों के पितर मुक्त हो जाते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजा वीरसेन साधु की बातें सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। उनके मन में गहरी श्रद्धा जाग उठी। उन्होंने साधु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपने आज मुझे जो ज्ञान दिया है वह अमूल्य है। मैंने धर्म के अनेक कार्य किए, यज्ञ किए, दान किए, किंतु पिंडदान के इस महत्व को मैं पूर्णतः नहीं समझता था। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज यहां सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूं
कि मैं प्रतिवर्ष अपने पितरों का श्राद्ध करूंगा, प्रत्येक श्राद्ध पक्ष में विधिवत पिंडदान करूंगा, और अगले वर्ष में स्वयं गया जाऊंगा और वहां अपने सभी पूर्वजों का पिंडदान करूंगा। इतना ही नहीं, मैं अपनी राजधानी में एक विशाल श्राद्ध भवन का निर्माण करवाऊंगा। वहां गरीब लोग निःशुल्क आकर अपने पितरों का श्राद्ध कर सकेंगे। मैं विद्वान ब्राह्मणों की नियुक्ति करूंगा जो उन्हें उचित विधि विधान सिखाएंगे। मैं अपनी संपूर्ण लक्षित परिवार रेषित करूंगा। प्रजा को पिंडदान के महत्व के बारे में शिक्षित करूंगा। नगर नगर गांव गांव में प्रचारक भेजूंगा जो लोगों को समझाएंगे कि पितृचरण से मुक्त होना कितना आवश्यक है। साधु योगेश्वर दास ने राजा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपना दाहिना हाथ राजा के सिर पर रखा और कहा, राजन, तुम्हारा यह संकल्प अत्यंत प्रशंसनीय और पुण्यकारी है। इससे तुम्हारे पितर अत्यंत प्रसन्न होंगे। तुम्हारा राज्य सदैव सुखी और समृद्ध रहेगा। तुम्हारी संतान धन्य होगी। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। यह कथा हमें गहरी शिक्षा देती है। पिंडदान केवल एक धार्मिक परंपरा या रस्म नहीं है। यह हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा, कृतज्ञता और प्रेम का प्रतीक है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक अत्यंत कठिन और कष्टदायक यात्रा करती है। इस यात्रा में अनगिनत बाधाएं हैं और पिंडदान ही वह दिव्य साधन है जो आत्मा को बल देता है, उसे कष्टों से बचाता है, उसकी भूख प्यास मिटाता है। हम सभी को अपने माता पिता और पूर्वजों का नियमित श्राद्ध करना चाहिए। यह केवल मृतकों के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने कल्याण के लिए भी आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध करता है, पिंडदान करता है, उसके घर में सुख शांति रहती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान स्वस्थ और उन्नतिशील होती है, सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से पिंडदान अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो जीवन में एक बार गया जाकर पिंडदान अवश्य करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। पितृ क्षण 3 महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। इससे मुक्त होना हमारा परम कर्तव्य है। जो इस क्षण को चुकाने का प्रयास करता है वही सच्चा सुखी और संतुष्ट होता है। आइए हम सभी आज संकल्प लें कि हम अपने पूर्वजों का सम्मान करेंगे, उनका नियमित श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे और उनकी आत्मा की शांति के लिए सदैव प्रार्थना करते रहेंगे। साधु योगेश्वर दास ने अपनी वाणी को और गंभीर बनाते हुए कहा, राजन, अब मैं तुम्हें उन भयंकर परिणामों के बारे में बताता हूं जो पिंडदान न करने से होते हैं। एक धनी व्यापारी की कथा है। उसका नाम था धनपाल। वह अत्यंत धनी था। उसके पास सोने चांदी के भंडार थे, अनगिनत गायें थी, विशाल हवेली थी, किंतु वह अत्यंत कंजूस भी था। धन जोड़ना ही उसका एकमात्र उद्देश्य था। जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो उसने सोचा कि श्राद्ध और पिंडदान में तो केवल धन का अपव्यय होगा, ब्राह्मणों को खिलाने में, दान करने में क्या लाभ। उसने बहुत ही साधारण तरीके से अंतिम संस्कार किया और श्राद्ध पिंडदान को टाल दिया। प्रारंभ में तो सब ठीक चलता रहा, किंतु धीरे धीरे विचित्र घटनाएं होने लगी। उसका व्यापार डूबने लगा। जहाज समुद्र में डूब गए। व्यापारिक यात्राओं में लुटेरों ने लूट लिया। जो धन उसने कमाया था वह तेजी से घटने लगा। उसकी पत्नी बीमार रहने लगी, संतानें भी रोगग्रस्त हो गईं, घर में कलह होने लगा, सुख शांति गायब हो गई। रात को विचित्र आवाजें आती थीं, अजीब सपने आते थे। एक रात्रि को उसे स्वप्न में अपने पिता दिखाई दिए। वे अत्यंत दुखी और कमजोर दिख रहे थे, फटे पुराने वस्त्र थे। उन्होंने कहा, पुत्र, तूने मेरा श्राद्ध नहीं किया, मेरा पिंडदान नहीं किया। मैं भूखा प्यासा भटक रहा हूं, मुझे भयंकर कष्ट हो रहा है। तू मेरी सहायता नहीं कर रहा, इसलिए मैंने तुझे श्राप दिया है। जब तक तू मेरा श्राद्ध नहीं करेगा तब तक तेरे घर में सुख नहीं आएगा।
धनपाल घबराकर उठ बैठा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन उसने एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और सारी बात बताई। ब्राह्मण ने कहा, तुमने महापाप किया है, तुम्हें तुरंत अपने पिता का श्राद्ध करना चाहिए, गया जाकर पिंडदान करना चाहिए। धनपाल ने वैसा ही किया। उसने विधिवत श्राद्ध किया, गया और फल्गु नदी के तट पर पिंडदान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीबों को दान दिया। धीरे धीरे उसके सभी कष्ट दूर होने लगे, व्यापार फिर से फलने फूलने लगा, परिवार में सुख शांति लौट आई, संतान स्वस्थ हो गई। उसने अनुभव किया कि पिंडदान की शक्ति कितनी महान है। साधु ने आगे ने कहा, राजन, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को महालय अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन सभी पितृ पृथ्वी पर आते हैं, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। वे सभी इस दिन अपने वंशजों से श्राद्ध की आशा करते हैं। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु तिथि याद नहीं है, वे इस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन तर्पण अवश्य करना चाहिए। नदी या तालाब के किनारे जाकर तिल और जल से तर्पण करना चाहिए, मंत्रोच्चारण करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गाय को चारा देना चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए, पिंड अवश्य अर्पित करना चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि महालय अमावस्या के दिन यमराज स्वयं सभी पितरों को मुक्त कर देते हैं। इस दिन का श्राद्ध सभी श्राद्धों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन किया गया श्राद्ध 7 जन्मों के पितरों तक पहुंचता है। साधु ने समझाया, राजन, शास्त्रों में पुत्र को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों? क्योंकि पुत्र ही पिंडदान करता है, पुत्र ही पितरों का उद्धार करता है, पुत्र नामक नरक से त्रायते यानी बचाता है, इसीलिए उसे पुत्र कहते हैं। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक गहरा अर्थ है। पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता और पूर्वजों का श्राद्ध करे। किंतु यदि किसी को पुत्र न हो तो पुत्री भी श्राद्ध कर सकती है, भाई कर सकता है, भतीजा कर सकता है, पौत्र कर सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि श्राद्ध हो, और यदि कोई भी ना हो तो ब्राह्मण को दान देकर श्राद्ध करवाया जा सकता है, या किसी धर्मार्थ संस्था के माध्यम से श्राद्ध हो सकता है। कोई न कोई व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। साधु ने आगे कहा, राजन, केवल पिता और पुरुष पूर्वजों का ही नहीं, बल्कि माता और स्त्री पूर्वजों का श्राद्ध भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता तो सबसे पूज्य है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, माता परम देवता। माता के श्राद्ध का फल तो और भी अधिक है। माता की आत्मा की शांति के लिए पुत्र को विशेष प्रयत्न करना चाहिए। माता के श्राद्ध में विशेष श्रद्धा होनी चाहिए। उसे याद करते हुए पिंड अर्पित करना चाहिए, उसके गुणों को स्मरण करना चाहिए, उसके त्याग को याद करना चाहिए। इसी प्रकार दादी, नानी और अन्य स्त्री पूर्वजों का भी श्राद्ध करना चाहिए। उन सब ने भी परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। साधु की बातें सुनने के बाद राजा वीरसेन ने तुरंत कार्य आरंभ कर दिया। उन्होंने अगले ही दिन से एक विशाल श्राद्ध भवन का निर्माण आरंभ करवाया। सैकड़ों कारीगर लगाए गए, भवन में पूजा के लिए अलग कमरे बनाए गए, ब्राह्मणों के रहने की व्यवस्था की गई, एक विशाल रसोई बनाई गई जहां श्राद्ध के भोजन की व्यवस्था हो सके। राजा ने 10 विद्वान ब्राह्मणों की नियुक्ति की जो लोगों को श्राद्ध की विधि सिखाते। उन्होंने घोषणा करवाई कि जो कोई भी गरीब व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहता है वह निःशुल्क इस भवन में आ सकता है। सभी सामग्री राजकोष से दी जाएगी। राजा ने स्वयं प्रतिवर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का विधिवत श्राद्ध करना आरंभ किया। वे गया की यात्रा पर गए और फल्गु नदी के तट पर अपने सभी पूर्वजों का पिंडदान किया। वहां उन्होंने एक धर्मशाला भी बनवाई जहां अन्य यात्री ठहर सकें। राजा के इस कार्य से प्रेरित होकर सभी प्रजाजन भी नियमित रूप से अपने पितरों का श्राद्ध करने लगे। पूरे राज्य में पितृभक्ति का वातावरण बन गया और राज्य में सुख समृद्धि बढ़ती गई।
साधु योगेश्वर दास कुछ दिन राजा के यहाँ रहे। उन्होंने राजा को और भी बहुत से आध्यात्मिक ज्ञान दिए। फिर विदा लेते समय उन्होंने कहा, राजन, तुमने जो संकल्प लिया है वह अत्यंत पुण्यकारी है। तुम्हारे इस कार्य से हजारों लाखों लोगों को लाभ होगा। तुम्हारे पितर अत्यंत प्रसन्न हैं, वे तुम्हें सदैव आशीर्वाद देते रहेंगे। स्मरण रखना, पिंडदान केवल एक परंपरा नहीं है, यह प्रेम का प्रतीक है, कृतज्ञता का प्रतीक है। जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, शिक्षा दी, उनके प्रति यह हमारा क्षण है। इस क्षण को चुकाना हमारा कर्तव्य है। जो व्यक्ति पितृजन से मुक्त होता है वही सच्चा सुखी होता है। उसके सभी कार्य सफल होते हैं, देवता उसकी रक्षा करते हैं, पितर उसे आशीर्वाद देते हैं, उसका जीवन धन्य हो जाता है। इस प्रवचन को समाप्त करते हुए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देना चाहता हूं। प्रथम, मृत्यु के बाद 10 दिनों तक नियमित पिंडदान अवश्य करें। यह आत्मा के शरीर निर्माण के लिए आवश्यक है। द्वितीय, प्रतिवर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करें, यह हमारा कर्तव्य है। तृतीय, महालय अमावस्या के दिन सामूहिक श्राद्ध अवश्य करें। चतुर्थ, यदि संभव हो तो जीवन में एक बार गया जाकर पिंडदान अवश्य करें। पंचम, श्राद्ध में सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा। धन या सामग्री नहीं बल्कि मन की पवित्रता। षष्ठ, ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को दान देना श्राद्ध का अभिन्न अंग है। सप्तम, केवल पिता ही नहीं, माता, दादा, दादी, नाना नानी सभी का श्राद्ध करें। अष्टम, पिंडदान को बोझ न समझें बल्कि सौभाग्य समझें। यही है गरुड़ पुराण से प्राप्त पिंडदान की महत्ता। यह ज्ञान केवल शास्त्रीय नहीं बल्कि अत्यंत व्यावहारिक और जीवन उपयोगी है। आइए हम सभी आज संकल्प लें, हम अपने माता पिता और पूर्वजों का सम्मान करेंगे, हम उनका नियमित श्राद्ध करेंगे, हम विधिवत पिंडदान करेंगे, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, हम पितृजन से मुक्त होने का प्रयास करेंगे। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। जय श्री राम, जय पितृदेव, हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।